अभी सीधे बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। कोई आपकी क्वेरी है? किसी की कोई क्वेरी है? किसी का कोई सवाल है? राम जी, ऑफिस में क्या कर रहे हो? चलो फिर, किसी को कोई सवाल है इस पीपीटी के बारे में? नहीं सर, नहीं। कोई नहीं है तो मैं आगे चलूं फिर। सारी टीम कहाँ भाग गई? गोडाउन से किसी ने ज्वाइन नहीं किया? दूसरा उसने कर दिया, बस जाके मालूम नहीं होगा बड़ा। गोडाउन से किसी ने ज्वाइन नहीं किया? चलिए कर, हम थे पर बुकिंग डन पे। ठीक है, तो पर बुकिंग डन होती है सेल्समैन की, तो उसको 50 पॉइंट मिलते हैं। पर फोटोग्राफर की बुकिंग डन होती है तो 100 पॉइंट्स मिलते हैं उसको। और पर डे उसमें ग्रुप में कोई भी पॉइंट पोस्ट करता है, जैसे राम किशोर ने अगर अगर आज 150 पॉइंट कमाए तो 150 पॉइंट पोस्ट करने होते हैं। तो 150 पॉइंट पोस्ट करने के उसको पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अगर 30 पॉइंट मिलते हैं पर डे के, उसको पोस्टिंग पोस्टिंग करने से खाली। ऑल पेमेंट रिसीव्ड एंड पेड बाय अकाउंट्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेकोरेशन की कोई बुकिंग करता है कोई बंदा, डेकोरेशन की अगर कोई भी बंदा बुकिंग करता है पकड़ता है तो 100 पॉइंट मिलते हैं। स्टेज की बुकिंग के 50 पॉइंट हमको मिलते हैं। बाउंसी की बुकिंग के 50 पॉइंट मिलते हैं। टेंट की बुकिंग करता है तो 50 पॉइंट मिलते हैं। हम्म, और किड्स चेयर की बुकिंग करता है तो 50 पॉइंट मिलते हैं। और प्ले जोन की बुकिंग करता है तो 50 पॉइंट मिलते हैं। ढोल की बुकिंग करता है तो 50 पॉइंट मिलते हैं आपको। फैब्रिकेशन की बुकिंग करने पे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये होता है यहाँ तक। अब आते हैं गोडाउन की टीम के पॉइंट्स का। ठीक है, गोडाउन की टीम को किस तरीके से क्या पॉइंट मिलते हैं? ड्रेस पर पर्सन, कोई भी पर्सन ड्रेस पहन के जाता है, मैंने आपको बता दिया। ड्रेस में हमारे यहाँ ड्रेस नहीं है। ठीक है, ड्रेस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ड्रेस नीले रंग की शर्ट है तो ड्रेस में काउंट की जाएगी। नीले रंग की अगर कोई भी ड्रेस कोड है तो उसको शर्ट पे हो या टी शर्ट हो, उसको हम प्रॉपरली ड्रेस में काउंट करेंगे। ठीक है, अगर वो बंदा ड्रेस नहीं पहन के जाता है तो 100 पॉइंट माइनस है, अगर पहन के जाता है तो 50 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, सेटअप इंस्टॉलेशन, जो आप लोगों ने पूछा था कि सेटअप पे चालान तो एक बंदा बनाएगा, दूसरा बंदे को क्या पॉइंट मिलेंगे? तो जो भी बंदा सेटअप इंस्टॉलेशन के लिए जा रहा है, अगर उसका चालान पे नाम है तो वो उसको 50 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अगर चालान आप बनाते हो तो 100 पॉइंट मिलते हैं। और अगर नहीं बनाते हो तो पूरे गोडाउन की टीम का और पूरी टीम का, जैसे भिवाड़ी टीम नहीं बनाती तो भिवाड़ी की पूरी टीम का, गुड़गांव गोडाउन की टीम नहीं बनाती है चालान तो गुड़गांव की पूरी टीम का, पूरी की पूरी टीम का हर बंदे के 50-50 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। तो ये 50-50 पॉइंट आपके माइनस हो जाएंगे अगर आपके आपने पॉइंट्स नहीं बनाए हैं तो, वो सॉरी चालान नहीं बनाया है तो। ठीक है, पर 100-100 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, अगले पॉइंट है 43 नंबर पे। 43 नंबर पे है वन टाइम सेटअप प्ले, ऑन टाइम सेटअप प्ले। अगर कोई भी बंदा सेटअप को टाइमली सेटअप करता है, ठीक है, मतलब जो इवेंट का टाइमिंग लिखा गया 5 बजे कैलेंडर में, तो कैलेंडर में अगर 5 बजे लिखा है तो 5 बजे सेटअप रेडी हो जाता है, तो वहाँ उस सेटअप पे जो जो बंदे थे उन सभी को 50 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर सपोज करो कोई वो सेटअप लेट हो जाता है किसी कारण से, ठीक है, तो वहां पे जो जो बंदे हैं उस सेटअप पे उन सभी के 100 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। ठीक है, और पूरी टीम, सपोज करो आर्टिकल नंबर 44 ये कहता है कि सारे सेटअप लेके जा रहे हैं। सपोज करो 3 बंदे मिलके एक सेटअप लेके गए। 3 बंदे जो सेटअप लेके गए
अगर वो सेटअप के रिगार्डिंग क्लाइंट सेल्समैन को कोई कॉल नहीं करता है कि यार तुम्हारे लड़के कहाँ हैं, सेटअप लगा नहीं लगा, कब पहुंच रहा है, ये सब, या कोई भी कॉल्स सेल्समैन को नहीं आती है क्या, तो आपको मिलते हैं 50 पॉइंट। अगर एक कॉल भी आ जाती है, क्या, एक कॉल भी आती है, तो जितने भी कॉल आएंगे ना उस सेटअप पे, तो हर बंदे के 100 100 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। सपोज करो एक सेटअप है जिसमें वो अजय सेटअप लेके गया, अजय ने सेटअप तो लगा दिया, ठीक है, बट क्लाइंट वो उस टाइम सेटअप पे नहीं था और क्लाइंट बार बार सेल्समैन को फोन कर रहा है। तो सेटअप पे सपोज करो 4 बंदे थे, तो चारों बंदों के 100 100 पॉइंट माइनस हो जाएंगे अगर एक भी कॉल आ जाती है। तो अगर 4 कॉल आई तो 400 400 पॉइंट माइनस हो जाएंगे अगर कोई भी कॉल रिसीव होती है सेल्समैन को। तो क्लाइंट से कॉल नहीं होनी चाहिए सेल्समैन के पास। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, 3 कॉल आई 2 कॉल आई, तो जितनी भी कॉल्स आएंगी, ठीक है, अगर क्लाइंट ने कॉल की है सेटअप लेट होने पे कुछ भी होने पे, तो फिर वो उस पूरी टीम के पॉइंट कटेंगे। अब आते हैं गूगल मैप रिव्यू। ये आप सबको पता ही है, पर रिव्यू आपको 200 पॉइंट मिलते हैं। अगर वो लेवल 4 का अकाउंट है तो 1000 पॉइंट मिलते हैं। अगर रिव्यू वाला अकाउंट लेवल 5 का है तो 2000 पॉइंट मिलते हैं। आपके लेवल होते हैं अलग अलग, गूगल अकाउंट के अलग अलग लेवल होते हैं। तो लेवल 10 का अगर अकाउंट है तो आपको 12,000 पॉइंट मिलते हैं। बट ये आप बनाए हुए अकाउंट से नहीं होगा, ये होते हैं क्लाइंट्स के अकाउंट्स। ठीक है, क्लाइंट्स जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनको, क्योंकि वो 2 2 4 4 साल पुराने अकाउंट जीमेल आईडी बने होते हैं, तो उनको ये लेवल मिले हुए होते हैं। जैसे मेरा जो अकाउंट है जीमेल का, मेरा जो अकाउंट है जीमेल का, वो 9th लेवल पे चल रहा है। तो अगर मैं सपोज करूं मुझे किसी को रिव्यू देना हो, तो पॉइंट सिस्टम के हिसाब से मुझे 10,000 पॉइंट मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट सिस्टम होता है कि जिसमें आपको पॉइंट मिलते हैं गूगल रिव्यू के, क्योंकि आप सभी लेवल 1 के अकाउंट से दिलवाते हो रिव्यू, क्योंकि वो सब खुद ही बनाते हैं और खुद ही बना के रिव्यू डाल देते हैं, उसके 200 पॉइंट ही है। अरे ये आ बट जाता है अगर आप बार बार। क्लाइंट से रिव्यू डलवाते हो, अक्सर देखा गया है जो क्लाइंट के अकाउंट होते हैं ना, वो लेवल 4 के अकाउंट, लेवल 5 या 6 के अकाउंट होते हैं। तो उनसे जब भी आपको रिव्यू डलता है, या लेवल 4 के अकाउंट के फोटोग्राफ के ऊपर स्टार का निशान लगा हुआ आता है, तो आपको 1,000 पॉइंट मिलते हैं। सभी मुझे सुन पा रहे हैं? तो रिप्लाई देगा प्लीज। सुनाई दे हाँ रहा है सर, मुझे। तुम्हारी आ रही है। फेसबुक का सर ये, हमें कैसे पता चलेगा कि लेवल फर्स्ट है या थर्ड है? जब वो रिव्यू दे देगा ना, हम्म। तो उसके अकाउंट पे क्लिक करके देख लो, वहां पे आपको कितने स्टार लगे हुए हैं, स्टार में कितने एरो है, वो आपको पता चल जाएगा। जब वो रिव्यू डालेगा, तो उसके जो रिव्यू उसने डाला है ना, उसमें उसकी फोटोग्राफ डलती है। उस फोटोग्राफ पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि रिव्यू, जैसे अनिकेश तुम्हारा जो अकाउंट है लेवल 4 का अकाउंट है, जो अनिकेश BCA करके जो अकाउंट है, जी। ठीक है, तो अलग अलग लेवल के अकाउंट से अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। मन अब की कितना पॉइंट माइनस होंगे? है क्या, फिर खत्म हो जाएगी जब कॉल लगी। अतुल क्या कह रहा था? अगर सेलमैन की वजह से, मैं सेलमैन की अगर वजह से अगर सेटअप लेट हो गया तो उनको कितना पॉइंट? सेल्समैन की वजह से कैसे सेटअप लेट हो सकता है? सेल्समैन का काम था, उसने कैलेंडर में सिस्टम डाल दिया। अब गोडाउन टीम का काम है उस सेटअप को लेके जाना। उसकी वजह से सेटअप लेट कैसे हो सकता है? हाँ, अब आते हैं पर फेसबुक के रिव्यू वगैरह के ऊपर। फेसबुक का जो रिव्यू है, ठीक है, फेसबुक पे आपको रिव्यू डलवाने पे 150 पॉइंट मिलते हैं। लिंक्डइन पे रिव्यू डलवाने के 150 पॉइंट है। अभी तक आप लोगों ने फेसबुक पे रिव्यू नहीं डलवाए हैं, फेसबुक पे रिव्यू डलवाना शुरू शुरू करो। ठीक है, उस पर 150 पॉइंट मिलते हैं। एक ही इवेंट के गूगल पे रिव्यू डल सकता है, फेसबुक पे भी रिव्यू डल सकता है, लिंक्डइन पे भी डल सकता है, 3 4 वेबसाइटों पे रिव्यू डल सकता है एक इवेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, और पिक्स इन ग्रुप, ठीक है, तो ये हमारा पहले था कि फोटोग्राफ ग्रुप में शेयर करने के पहले 40 पॉइंट मिलते थे। अब सिर्फ हम इसको कर रहे हैं 7 पॉइंट, कि अगर आप कोई फोटो वीडियोस ग्रुप में डालते हो, ठीक है, तो उसके सिर्फ 7 पॉइंट मिलेंगे, ज्यादा कुछ पॉइंट उसमें नहीं रखे हमने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, जैसे बहुत सारी फोटोग्राफ डाल देते हैं, उसकी सिर्फ 7 ही पॉइंट है, एक फोटोग्राफ 1 पॉइंट, सिंपल सा है। उसमें कोई वो चीज नहीं है कि अलग अलग उसके अलग अलग पॉइंट्स रहें। हम्म।
तो इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। और अब आ जाते हैं इस पे वीडियोस। दो वीडियो, एक एक मिनट की वीडियो बना के डालनी होती थी, जो ग्रुप में डालनी होती है, दो वीडियो। पर वीडियो 10 पॉइंट मिलते हैं, तो 20 पॉइंट ही आपको मिलेंगे। ये पॉइंट हमने इसलिए कम किए हैं कि ताकि मोबाइल सबके फिलअप ना हो। और इनको याद रहे, ये जो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ जो हैं, इस पे विधिक स्टेजक्राफ्ट लिखा होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो उसके 0 पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है फिर उसके। फेसबुक एंड इवेंट आईडी लॉगिन सिस्टम। फेसबुक एंड इवेंट आईडी लॉगिन का कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पिक ऑन फेसबुक विद इवेंट आईडी एंड लॉग। दो फोटोग्राफ आपको फेसबुक पे डालनी होती थी इवेंट आईडी की, ठीक है। उसके आपके आप हम 40 पॉइंट्स कर रहे हैं कि फोटोग्राफ जो आप फेसबुक पे प्रमोट करते हो उस इवेंट की, उसके 40 पॉइंट्स रहेंगे। और अगर आप नहीं डालते हो तो 40 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जो ये 40, हम्म इसको हम 100 पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। डेली की डेली मैं फेसबुक मैं ग्रुप में, एमपीए ग्रुप में, क्वेश्चन आंसर ग्रुप में, मैं एक क्वेश्चन वो फोटोग्राफ पोस्ट करता हूँ। वो फोटोग्राफ आपको फेसबुक पे पोस्ट करनी होगी। पर पोस्ट आपको फेसबुक पे पर पोस्ट जो है वो 100 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि और फिर उसको आपको शेयर करना होगा ग्रुप में, उसका स्क्रीनशॉट एमपीए ग्रुप में शेयर करना होगा। जैसे ही मैंने पोस्ट किया, आपको जब टाइम ले मिला आपने अपलोड किया और उसको शेयर कर दिया। प्लस जो वहां पे इवेंट हो रहा है, क्या जिस भी इवेंट आप पे आप आज हैं, ठीक है, उसकी फोटोग्राफ क्लिक की अगर आपके पास टाइम है, वीडियोस बनाई और वो अपलोड कर देनी है आपको फेसबुक पे, बशर्ते कंपनी का नाम उन फोटोग्राफ्स पे हो। अगर कंपनी का नाम उन फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ पे नहीं है तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियोस जो फेसबुक पे आप पोस्ट करोगे पर वीडियोस आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। ट्रेनिंग वीडियोस जो है, ट्रेनिंग वीडियो बनाने के 1000 पॉइंट्स कर रहे हैं हम, जो हम यूट्यूब वगैरह पे ट्रेनिंग वीडियोस बना के डालने के लिए मैंने बोला था। ये बहुत आसान है, लोगों आप लोगों ने इसको हवा बना लिया है कि ट्रेनिंग वीडियोस क्या है, किस तरीके से क्या है। मेरे हिसाब से ट्रेनिंग वीडियो सबसे आसान चीज थी। क्यों ये मैं कह रहा हूँ आसान चीज थी, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, ट्रेनिंग वीडियो सबसे आसान चीज थी। मैं क्यों कह रहा हूँ आसान चीज थी, क्योंकि आप सब लोग डीजे लगाते हो, आप सब लोग मिक्सर चलाते हो, आप सब लोगों को सारी चीजें मालूम है। अगर गोडाउन के एक एक आइटम को भी आप पकड़ लो कि आज मुझे स्पीकर के बारे में वीडियो बनानी है, आज मुझे मिक्सर के बारे में वीडियो बनानी है, आज मुझे 16 चैनल के मिक्सर के बारे में बनानी है, या आज मुझे मिनी डीजे के बारे में वीडियो बनानी है, तो उन वीडियोस से भी आपको 1000 पॉइंट पर डे आप कमा सकते हो इजिली। बहुत आसान है, ठीक है। तो ट्रेनिंग वीडियोस आपको बना बना के डालनी थी, वो आप लोगों ने नहीं किया है। उनके 1000 पॉइंट्स हैं आपके ट्रेनिंग वीडियोस के। तो ट्रेनिंग वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेनिंग वीडियोस को आपको करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको आसानी से इससे पॉइंट, बहुत आसान पॉइंट मिल सकते हैं ट्रेनिंग वीडियो से। ये चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज पे, ट्रेनिंग वीडियोस ढंग से हो। समझ में आ गया ट्रेनिंग वीडियो के बारे में? अगर नहीं आते ना तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पे लिखो कि जैसे डीएमएक्स कैसे चलाते हैं, उसकी वीडियो किसी ना किसी ने बना रखी होगी। उसको एक बार देख लो, उसमें उसने क्या बोल रखा है, कैसे बोल रखा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लो और अंडरस्टैंड करके उसको फिर वो कर लो, ट्रेनिंग वीडियो को सीख लो और फिर उसी की वीडियो बना लो उसी टाइप से। पहली 5-10 वीडियो में आपसे गलतियां होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। समझ गए? हाँ जी। यस सर। पिक एंड ब्लॉगर विद इवेंट आईडी ऑन लॉग। ये आपको फोटोग्राफ्स और ब्लॉगर पे अपलोड करनी होती है, उसके 70 पॉइंट थे।
हमने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, 650 पॉइंट पर इवेंट कोई भी आदमी कमा सकता है। 650 पॉइंट, इसमें सिस्टम ये है था कि 650 पॉइंट्स आपके कैसे कमा सकते हो कि आप फोटोग्राफी पोस्ट किए, वीडियोग्राफ पोस्ट किए, ब्लॉगर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पे पोस्ट कर करके आप 650 पॉइंट एक इवेंट से कमा सकते हो। इतनी हमने पॉइंट बेस की टैली सिस्टम रखा था कि ब्लॉगर पे आप वीडियो पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे करो तो इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। ब्लॉगर पे आपको 70 पॉइंट मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको 70 पॉइंट मिलते हैं, और फिर लिंक्डइन पे भी आपको 70-80 पॉइंट मिलते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लॉगर और फेसबुक वगैरह पे कर सकते हो। अब आते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट पे। फेसबुक वगैरह पे जब भी आप किसी आईडी में नए फ्रेंड रिक्वेस्ट को और नए फ्रेंड्स को ऐड करते हो, ठीक है, कोई आपके मतलब जैसे सपोज करो इस महीने के स्टार्टिंग में आपको ग्रुप स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है कि इस आईडी, जो आईडी मैं यूज कर रहा हूँ उस पर 2000 फ्रेंड है, ठीक है। अगर उसमें महीने के आखिरी में 2000 से बढ़ के 2500 हो जाते हैं तो आपके पॉइंट्स वहां पे बनते हैं। पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके जो पॉइंट्स रहेंगे वो 2 पॉइंट रहेंगे, तो 2 पॉइंट्स के हिसाब से पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आप वहां पे कमा सकते हैं। अच्छा, आप फेसबुक के ऊपर न्यू व्यू के ऊपर है, जो आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हो उसके कुछ ना कुछ व्यू आते हैं। लाइक्स, व्यू के 2 पॉइंट है, और जो आपके लाइक आते हैं, पर लाइक आपको 5 पॉइंट मिलता है, पर कमेंट आपको 10 पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, पर कमेंट आपका 10 पॉइंट, पर लाइक आपका 5 पॉइंट। अच्छा, अब आ जाते हैं वेल्डिंग वर्क्स वगैरह पे। वेल्डिंग वर्क्स वगैरह जो आप करते हो, वेल्डिंग वर्क्स करते हो तो 450 पॉइंट थे। बॉक्स एज ए कारपेंटर वर्क करते हो, कोई भी डब्बा वगैरह बनाना, कोई बॉक्स वगैरह बनाना, 700 पॉइंट मिलने थे आपको। इक्विपमेंट पर पेंट वगैरह करना इन गोडाउन, 150 पॉइंट मिल रहे थे। कार्ड एंट्री करने के सीआरएम में आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। कार्ड मार्केट से कलेक्ट करने पे पर कार्ड जो है आपको 50 पॉइंट मिलते हैं। और उसको सीआरएम में कोई भी कार्ड एंटर होता है तो कोई भी फोन नंबर एंटर होता है तो उसके 10 पॉइंट्स आपको मिलते थे। ठीक है, इसको बढ़ा के हम 10 से 20 कर रहे हैं कि आपको पर कार्ड 20 पॉइंट मिला करेंगे। ठीक है, ताकि आप कार्ड ज्यादा से ज्यादा सीआरएम में एंट्री हो सके। व्हीकल क्लीन, व्हीकल क्लीन बाय ड्राइवर, ड्राइवर व्हीकल क्लीन करके रख करता है, फिर उसकी फोटो खींच के डाल देता है कि मैंने वीडियो ये व्हीकल क्लीन कर दिया, तो उसके 200 पॉइंट मिलते हैं। अगर वो व्हीकल क्लीन नहीं करता है, गंदा रखता है, जैसे जितेंद्र की ड्यूटी थी टाटा एस के बारे में, अगर वो टाटा एस को क्लीन नहीं करके रखता है, टाटा एस में गंदे गुटखे के निशान वगैरह कुछ पड़े हुए मिलते हैं, तो उसके 200 पॉइंट कट जाते हैं। पर इवेंट ऑपरेटिंग, पर जो इवेंट का जो ऑपरेटर है, इवेंट ऑपरेटर को 200 पॉइंट मिलते हैं ऑपरेटिंग के, और प्लस 50 पॉइंट मिलते हैं उसको टाइमली सेटअप स्टार्ट करने पे, जो भी कैलेंडर में टाइम है उस टाइम पे अगर वो इवेंट ऑपरेटिंग पे जाता है और वो करता है तो एक इवेंट से वो पर ऑपरेटर 250 पॉइंट्स कमा सकता है। बाकी फोटो वीडियो के तो सबके सेम है ही। लेस हॉलीडे, अगर कोई 4 से कम हॉलीडे करता है तो पर हॉलीडे जो है 300 पॉइंट उसको मिलते हैं। अगर सेटअप के ऊपर इनाम आता है तो पर इनाम जो है, इनाम जितना भी आता है उसका पर इनाम के हिसाब से 5 रुपए, सॉरी 1 रुपए इनाम आता है तो उसके 5 पॉइंट है। अगर 500 पॉइंट रुपए आता है तो 5 पॉइंट वो है, सॉरी इसको 2 रुपए है, सॉरी, तो 1 into 2 है रहेगा ये। ऑन टाइम जीएसटी सबमिट बाय अकाउंट, अकाउंटेंट जीएसटी टाइम पे सबमिट करता है, 500 पॉइंट है। अगर वो 16 तारीख से पहले सैलरी कर देता है तो अकाउंटेंट को 1000 पॉइंट है। खरीद भी सबमिट करने के उसको 300 पॉइंट है। और एज पर 50,000 पेमेंट कलेक्शन करता है अकाउंट डिपार्टमेंट तो उसको 300 पॉइंट मिलते हैं। और बिल सबमिट ऑन इवेंट टाइम, इवेंट टाइम पे बिल सबमिट कर देता है तो 50 पॉइंट मिलते हैं। बिल नॉट सबमिट ऑन इवेंट डेट तो -50 हो जाते हैं। डेली बैकअप और टैली के 100 पॉइंट्स हैं उनके। और एनी अवार्ड, एनी अवार्ड जो रहता है, अवार्ड जो भी मिलता है, अवार्ड्स के जो पॉइंट्स है, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोई भी जब भी हम किसी इवेंट शो में परफॉर्म करते हैं तो अगर हमारा नाम उससे इवेंट शो में डिस्प्ले पे लिखता है क्लाइंट, तो हमें उसके पॉइंट मिलते हैं। अगर कोई हम स्टेज के ऊपर जा बुला के हमें हमारे नाम से अवार्ड देता है तो उसके 3000 पॉइंट्स रहेंगे वहां पे। अगर आप, जैसे कल का एक इवेंट हुआ था
अगर वो क्लाइंट अपने लेटर हेड पे लिख के देता है कि मैं बहुत खुश था, ये वो प्लान बिगड़ा और मेरा इवेंट इवेंट ने बहुत बढ़िया किया, ठीक है, तो उसके 2,000 पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक पर टेस्टिमोनियल 2,000 पॉइंट, और पर अवार्ड जो है 3,000 पॉइंट स्टेज पे बुला के उसने हमें दिया। ठीक है। मोटिवेट अदर टीम मेंबर को मोटिवेट करना, तो 200 पॉइंट मिलते हैं, वो जज किया जाएगा हमारी हेड टीम के द्वारा। ऐड न्यू मेंबर इन टीम, अगर कोई जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी जूनियर वो चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, तो जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, तो उसके लिए अगर कोई बंदा ज्वाइन करवा देता है जूनियर अकाउंटेंट को कंपनी में, तो और या एक ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, वो रिक्वायरमेंट अगर कोई टीम मेंबर ही फुलफिल करवा देता है, तो उस टीम मेंबर को प्रैक्टिकली 2-2 हजार पॉइंट 3 महीने तक मिलते हैं। तो 6,000 पॉइंट उस टीम मेंबर को मिलते हैं उस किसी टीम मेंबर को ज्वाइनिंग करवाने पे। ठीक है। तो, तो बेस्ट मैन इन द कंपनी, ये एक महीने में वोट होगा। महीने में वोट के द्वारा जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे बेस्ट मैन का, उसको 200 पॉइंट मिलेंगे। बेस्ट टीम कैप्टन, ये अभी नॉट वैलिड है क्योंकि कैप्टन का प्रोसेस खत्म हो गया है। एमपीए वोट सबमिटेड, एमपीए के वोट सबमिट करने के आपको 10 पॉइंट है, ना सबमिट करने के भी -10 पॉइंट है। ठीक है। एमपीए पॉइंट ऑन क्लोजिंग, एमपीए पॉइंट आप क्लोजिंग पे डालते हो, टाइमली डाल देते हो तो 50 पॉइंट है। अगर टाइमली नहीं डालते हो तो आपके 1,000 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। अब आते हैं पेमेंट कट वगैरह पे। पेमेंट का कट सब को सुनाई दे रहा है ना, सब ओके है ना? जी बिल्कुल सब सुनाई दे रहा है सर। पेमेंट कट बाय क्लाइंट, 1 रुपए अगर कोई क्लाइंट काटता है तो कंपनी मानती है हमें 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो इसलिए हम 3 पॉइंट काटते हैं। अगर कोई पेमेंट सपोज करो 1,000 रुपए की बुकिंग थी और उसमें से क्लाइंट ने 2 रुपए काट लिए, तो मतलब 6 पॉइंट उस बंदे उस टीम के कट जाने चाहिए, जो टीम वहां पे मौजूद थी। आफ्टर इवेंट डिस्काउंट, अगर किसी क्लाइंट को सीआरएम में इवेंट एंटर हो गया है और सीआर और इवेंट डन हो कंप्लीट, मतलब बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद उसको डिस्काउंट देना पड़ता है, तो कंपनी ये मानती है कि वो हमारी टीम की वजह से गलती हुई है, तो उस सेल्स टीम को और गोडाउन टीम के सभी मेंबरों के 3-3 पॉइंट माइनस होने चाहिए। डिजाइन के बारे में, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी ग्रुप वगैरह में कन्वर्जेशन करता है तो उसके 500 पॉइंट कम हो जाएंगे। जितनी बार भी वो डिजाइन के बारे में कन्वर्जेशन करेगा उतनी बार ही उसके 500-500 पॉइंट कम हो जाएंगे। डिजाइन टॉक विद टीम, डिजाइन के बारे में कंपनी के और बंदों से बातचीत करना, 500 पॉइंट वहां पे कम हो जाएंगे। जितने भी बंदों से, आप सपोज करो अगर मुझे रिजाइन डालना है तो और मैं जाके अनिकेत से बात करता हूँ, तो मैं मेरे 500 पॉइंट वहां पे कट जाने चाहिए। अगर मैं सपोज करो उसके बाद मैं जितेंद्र से भी अपने रिजाइन के बारे में बात करता हूँ, तो अगेन 500 पॉइंट कट जाने चाहिए। तो इस तरीके से टोटल मेरे 1,000 पॉइंट्स कट जाने चाहिए। नो रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप मैसेजेस, कई बार देखा गया है कि आप लोगों को मैसेज किया जाता है कि भैया ये देख लो, ऐसे या रिव्यू डाल दो या ये कर दो। इस तरीके के कोई भी मैसेज आपको किसी ने किए हैं, उस पर आप रिप्लाई नहीं करते हो, चुपचाप देख के अनसुना कर देते हो, तो उस पर आपके 50 पॉइंट वहां पे कट जाएंगे। डिस्कस अबाउट जॉब इन डीजी कनेक्ट, तो कोई भी आप जो भी डीजी इवेंट से ताल्लुकात रखता है, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो तो मैसेज होटल भी हो, तो हम चाहे जरा कोई भी, बोलना आ जाते तो देख लेते हैं। क्या है। मुन्ना बेटा कौन सा भाई? हम्म। चालू कर दो। तो खैर, डिस्कस अबाउट जॉब विद डीजी कनेक्ट, डीजी कनेक्ट के ऊपर आप कोई भी जॉब के बारे में कन्वर्जेशन करते हैं। डीजी कनेक्ट हम बोलते हैं जो भी डीजी इवेंट के क्लाइंट है, डीजी इवेंट के सप्लायर हैं, डीजी इवेंट में कभी काम कर चुके हैं और डीजी इवेंट से कनेक्टेड लोग हैं, उनसे कभी भी कई बार देखा जाता है कि एम्प्लॉय ये बात करता है कि यार मेरी कहीं नौकरी लगवा दे या ये करवा दे वो करवा दे। तो इस तरीके से कन्वर्जेशन अगर आप किसी से करते हो जो डीजी इवेंट से कनेक्टेड लोग हैं, तो पर कन्वर्जेशन आपके पर एक बंदे से कन्वर्जेशन के 1,500 पॉइंट कट जाते हैं। नेगेटिव फीडबैक अबाउट क्लाइंट, नेगेटिव फीडबैक बाय क्लाइंट, अगर क्लाइंट आपको नेगेटिव फीडबैक देता है तो वहां पे जो टीम गई थी उसके 1,000 पॉइंट्स कट जाएंगे क्योंकि क्लाइंट आपसे परेशान था।
ठीक है। क्लाइंट आपसे नाराज है तो आपके 400 पॉइंट, नेगेटिव फीडबैक गूगल वगैरह पे कहीं डाल दिया तो 1000 पॉइंट आपके कट जाएंगे। एडवांस सैलरी, अगर कोई एडवांस सैलरी 1 रुपए लेता है, ठीक है, तो जितने रुपए की वो एडवांस सैलरी ले रहा है, ठीक है, उसको मतलब उसको 5 से गुना कर दो, उतने पॉइंट उसके कट जाएंगे। सपोज करो कि जैसे नितिन है एडवांस का महाराजा, ठीक है, और उसने सपोज करो 1000 रुपये लिए, तो उसके 5000 पॉइंट कम हो जाएंगे अगर उसने 1000 रुपये एडवांस लिए, क्योंकि कंपनी मानती है एडवांस सिस्टम नहीं होना चाहिए। रिजाइन सबमिट, रिजाइन सबमिट, कोई भी बंदा अगर रिजाइन सबमिट कर देता है तो वो उस एमपीए से बाहर हो जाएगा, ठीक है, और पिछले 3 एमपीए और नेक्स्ट एमपीए से कोई भी अगर बंदा रिजाइन सबमिट करता है और प्लस उसकी टीम के 1500 पॉइंट कम कट जाते थे, तो अब टीम के तो नहीं कटेंगे, बट हाँ, वो जो भी बंदा रिजाइन सबमिट करेगा वो एमपीए से बाहर हो जाएगा। एनी पर्सन लेफ्ट द कंपनी और टीम, कंपनी टीम और कंपनी का कोई बंदा लेफ्ट करता था तो टीम के 500 पॉइंट 1500 पॉइंट करते थे। एकल नोट क्लीन है तो वो 100 पॉइंट है, ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नेगेटिव कन्वर्जेशन अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में भला बुरा कहना और कंपनी के बारे में भली बुरी जाके बात करना। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक फीडबैक सामने आया कि नितिन दो बंदों के सामने नितिन ने एक कन्वर्जेशन करी कि भाई कंपनी ने मेरी 30 दिन की सैलरी काट ली, ठीक है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो कंपनी ने, हालांकि उसकी कोई 30 दिन की सैलरी काटी नहीं थी, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कंपनी की बुराई करी, तो उस केस में उसके 500 पॉइंट कटने चाहिए थे, क्योंकि उसने कंपनी के बारे में नेगेटिव मार्केटिंग करी। नेगेटिव मार्केटिंग अबाउट टीम मेंबर, कंपनी के किसी भी टीम मेंबर के बारे में भली बुरी बात कहना बाहर जाके, और ये आपसदारी में भली बुरी बात करना, तो 400 पॉइंट वहां पे कटते हैं। एक्स्ट्रा हॉलीडे, 4 हॉलीडे से कोई भी बंदा ज्यादा हॉलीडे करता है, सपोज करो जितेंद्र ने 4 हॉलीडे थे और 5वां हॉलीडे कर लिया, तो 5वां हॉलीडे करते के साथ उसका 150 पॉइंट पर हॉलीडे माइनस हो जाते हैं। विदाउट परमिशन हॉलीडे, विदाउट परमिशन अगर कोई बंदा हॉलीडे ले लेता है, प्री परमिशन नहीं है, तो उसके 1000 पॉइंट पर हॉलीडे माइनस होते हैं। अगर आपने विदाउट परमिशन के 3 हॉलीडे की पेनल्टी तो लगेगी आप पे, ठीक है, प्लस आपके 1000 पॉइंट पर हॉलीडे माइनस भी हो जाएंगे। नो पॉइंट पोस्ट इन एमपीए ग्रुप, वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, अगर आप पोस्ट करते हो तो 30 पॉइंट मिलते हैं, अगर आप नहीं पोस्ट करते हो तो 20 पॉइंट मिलते हैं, आपको 20 पॉइंट कट जाते हैं। गोडाउन क्लीन, नोट क्लीन एंड नोट सेट, ठीक है, तो गोडाउन अगर मैं किसी भी दिन राउंड पे जाता हूँ और मुझे लगता है गोडाउन क्लीन और सेट नहीं है, पूरा सेटअप नहीं है, तो 100 पॉइंट सभी टीम मेंबर के वहां पे माइनस हो जाते हैं, क्योंकि गोडाउन को व्यवस्थित रखना गोडाउन टीम और की जिम्मेदारी है। नो जीएसटी सेल, नॉन जीएसटी सेल होता है सेल्समैन का, सेल्समैन के 10,000 पे 50 पॉइंट कम होते हैं अगर वो कैश की सेल करता है तो। एडवांस लेस देन 35%, अगर 35% से कम एडवांस कोई भी सेल्समैन लेता है और वो बुकिंग करता है, तो आपके 50 पॉइंट कटते हैं, ठीक है। स्टेज लेस देन, स्टेज लेस देन 300 फुट, 300 फुट से अगर कम का स्टेज है और वो 30 रुपए से नीचे दिया जाता है, तो जितने रुपए कम दिए जाते हैं उसको पर 1 रुपए को 2 रुपए से गुणा करके कैलकुलेशन जो पॉइंट बनेंगे वो आते हैं। व्हाट्सएप नोट सेंडिंग ऑन लास्ट 60 डेज, 60 दिन में सभी लोगों को व्हाट्सएप सेंड करने के लिए बोला गया हुआ है ऑफिस में, अगर वो नहीं करते हैं तो आपके 60 पर मैसेज के हिसाब से 2 पॉइंट कट हो जाते हैं। लाइंग समवन और कंपनी, कंपनी में किसी से भी कोई भी झूठ झूठ बोलना कि भाई फलाना तो ऐसा है, या उस किसी चीज के बारे में पूछा गया कि भाई तू वहां गया था, और वो आके कंपनी में आके झूठ बोल रहे हैं हाँ जी मैं गया था, और वाकई में वो चीज वो काम नहीं करके आया होता है, तो उस एक झूठ बोलने के उसके 300 पॉइंट कट जाते हैं। तो हम हर उस आदमी को पकड़ना चाहते हैं जो कंपनी में झूठ बोलता है, तो उसके 300 पॉइंट इस तरीके से कट जाएंगे। ये है पूरा सिस्टम, ठीक है। इस पूरे सिस्टम से आप कोई क्वेरी रह गई है, कोई क्वेरी है इस फाइल के रिगार्डिंग तो बता दीजिए, फिर मैं अगली फाइल पे चलूँ ताकि। हाँ सर, है ना, एक बार मैं बता दूं सर। सॉरी, सर है ना, एक अगर एक बिना बताए छुट्टी 3 कटते हैं, तो फिर अगर 30 दिन ड्यूटी करने के बाद फिर उसके भी तो कुछ होनी चाहिए सर रिप्लाई।
आपके पास टोटल 54 छुट्टीज हैं। टोटल है आपकी 54 हॉलीडेज। 54 हॉलीडेज में से अगर आप कोई भी हॉलीडे वो करते हो प्लस मतलब साल के आखिरी में आपके पास 52 हॉलीडे यूज कर लेते हो और 2 हॉलीडे एक्स्ट्रा बचते हैं। ठीक है, तो साल के आखिरी में उन 2 हॉलीडेज की आपको पेमेंट करना कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, साल के आखिरी में। नहीं नहीं, तो सिस्टम तो कुछ एक की तीन कैसे कर सकते हैं आप, कोई एक की 3 इसलिए कटता है कि बिना परमिशन के अगर किसी ने हॉलीडे कर लिया, कि अचानक से कह दिया अरे मैं आज नहीं आ रहा, वो नहीं, अब पहले से किसी की आपको परमिशन तबीयत। लेना पहले से परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया मैं इतनी तारीख को छुट्टी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर परमिशन नहीं है पहले से तो उसका एक एक की 3 ही कटेंगे, अगर परमिशन लेके अगर आपने छुट्टियां की है तो नहीं कटेगा। आपकी बात ठीक है, एग्री है। अगर किसी की रात को तबीयत खराब हो जाए, उसके शरीर तो सुबह उठने की बच्ची तबीयत ना हो। खराब और ये सब है ना, वो जो अगर कोई भी वो होता है तो उसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी सिर्फ डॉक्टर की जरूरी है किसी को पर्ची के किसी बिना को नहीं किसी को मानी। 5 रुपए दवाई तो सही हो जाता है, क्या जरूरत है मेडिकल करवाने की। तो जो आदमी 5 दवाई से सबमिट ठीक हो सकते हैं ना, तो वो बंदा ड्यूटी भी आ सकता है। ऐसा कोई भी बंदा एक, अगर एक मेडिकल के दवाई। बारे में बात करता है, मेडिकल तभी वैलिड है जब उसके पास डॉक्टर की पर्ची हो। अगर कोई भी आदमी, जैसे सपोज करो थोड़े दिन पहले एक एम्प्लॉय ने ये बोला था कि मेरा बेटा छत से गिर गया, मेरे को चोट लग गई। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर की पर्ची। ठीक है, उसने आज तक नहीं दी। ये बात हो गई 2021 से, आज हो गई 2023। ठीक है, तो 2023 हो गया। अब वो 2023 तक सबमिट नहीं मैं हुआ। ठीक है, सुन ले मेरी बात। तो मतलब वो झूठ बोल रहा था, पहली बात। दूसरी बात, मेडिकल के तो नाम हर पे कोई भी, हाँ, आजकल क्या हो गया है, प्रैक्टिस कॉमन हो गई है कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ इसी बात पे झूठ बोल देते हैं। अरे सर मेरी तबीयत खराब है तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ, सर मेरी तबीयत खराब है, काम देखा, अच्छा काम बहुत सारा है, चल ठीक है तबीयत खराब है मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो जो नहीं तबीयत सर, कुछ खराब है ना, लोगों की तबीयत खराब हम तभी मैं वैलिड मान सकते हैं जब आपका डॉक्टर की रिसिप्ट है। डॉक्टर की रिसिप्ट नहीं है तो हम उस चीज को नहीं जज कर सकते कि किसी की तबीयत खराब है और कौन सर। सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक क्लियर हो? ठीक ठीक है। और वो एक डॉक्टर की रिपोर्ट की मेडिकल कंपनी पे करेंगे सर? कंपनी क्यों पे करेगी? कंपनी छुट्टी अलाउ करेगी बस। नहीं, अगर मुझे 1,000 रुपए की मेडिकल करवाने लग रहा है, अगर मुझे 100 रुपए की दवाई सही हो रहा है तबीयत, तो मैं 1,000 की कोई मेडिकल करवाऊँ? तो भैया मैं उस चीज की छुट्टी नहीं अलाउ कर सकता ना फिर। अगर आपको फिर मेरे तो से अपना ले। पहले परमिशन ले छुट्टी के लिए। अब तो मेरे अगर यहाँ पे अगर काम तबीयत खड़ा है, खराब सुन लो मेरी इस बात। हमारे यहाँ पे काम खड़ा हुआ है, ठीक है, या आज का काम है, ठीक है, कोई भी आएगा सर हाँ मेरे तो बुखार चढ़ गया है, मेरे तो तबीयत तो छुट्टी दे दो। भाई काम कौन करेगा? तो वो सब चीजों से बचने तो का सिर्फ उसकी एक उसकी सोल्यूशन दिहाड़ी है। कट कट रहा है ना सर? अगर छुट्टी कर रहा है, हम अगर छुट्टी कर रहे हैं उसकी तो दिहाड़ी कट इसलिए रहा है ना? 3 कटेगी ना, इसलिए 3 कटेगी, रूल है भैया, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो सर काम पे तबीयत खराब हो रही है तो आपकी तो दवाई दिलवाना फर्ज है ना। तो क्रोसिन की दवाई होती है, दवाई क्रोसिन की दिलवा सकते हैं हम। तो सर काम पे दवा चोट लग रही है तो दवाई तो दिलवानी हाँ, है। काम पे चोट लगी है तो हम दिलवा सकते हैं। हाँ। हाँ, ठीक है। काम पे अगर चोट लग गई है किसी को, काम पे ड्यूटी पे चोट लगी है, तो हम उनको करवा सकते हैं कि यहाँ पे ठीक है ड्यूटी पे चोट लगी है। अगर ड्यूटी पे चोट नहीं लगी है तो फिर हम नहीं करवा सकते कुछ भी। हेलो। ठीक है, अब इसी के इसको अंदर क्लोज करते हैं। एक टर्म एंड कंडीशन और है जो आपकी पूरी टीम के लिए वैलिड है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है सर। हाँ बताएं प्लीज। मैं जैसे टेम्पो टाटा एस चलाता हूँ, हम्म। इसका इंजन होके आया था अभी। हाँ। 7,000 किलोमीटर पे उसने बोली थी सर्विस करवाने के लिए। हाँ। 7,000 से 7,000 किलोमीटर चल चुका है। हम्म। मैं अगर इसे तो सर्विस आपने पे लेके एक जाता सेकंड, हूँ। एक सेकंड, उसके उसके रजिस्टर में लिखा हुआ है कि आपने 5,000 किलोमीटर में रजिस्टर सर्विस करवानी थी? उस टाइम रजिस्टर नहीं था सर। ये रजिस्टर तो आपने आप करा है। रजिस्टर अतुल आप कब खरीद के लेके आए? 2022 में खरीद के लेके आए थे ना रजिस्टर? ये तो 23 में हुआ है सर, अभी खरीद के आया है। 2022 में सारे रजिस्टर खरीदे गए थे।
दूसरा, अगर मैं इसे सर्विस पे लेके जाता हूँ तो दो बंदों का कहना है कि आप सर्विस पे नहीं लेके जा सकते, हाँ आपके लिए मना कर रखा है। हाँ, तो मना फिर कर रखा उसे है। सही करवा के दो मुझे। सर ऐसा है, उस चीज पे, उस टॉपिक का ना मैंने लंबा डिस्कशन, सुनिए मेरी बात, उस टॉपिक का बहुत लंबा डिस्कशन है। ठीक है, वो हम बैठ के किस दिन बहुत लंबा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस टॉपिक का तो बहुत लंबा डिस्कशन रहेगा उस अभी बीच टॉपिक में का। उसका टायर का लीवर निकल गया था, तो हाँ मैंने रामकिशोर, अनिकेश ने मेरे से बोला रामकिशोर को बोल दे ठीक करवा लाएगा। मैंने हाँ, रामकिशोर को बोला, रामकिशोर ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो रामकिशोर को सैलरी क्यों दे रहे थे फिर? अब ये तो मुझे नहीं पता सर, रामकिशोर ने मेरे से मना करा, मैंने फिर अपना शांत रह गया। मैंने उसको रस्सी वस्सी बांध के 2-4 दिन चलाया, फिर अपना ठीक आप करवा के लाया पूरी परसों। गोडाउन टीम ना बस्ती राम जी के अंडर आती है, तो आपको बस्ती कोई भी जी को भी चीज मैंने, बोलना, जब दिन सर आप खराब हुआ था आपको उसके आपको कोई पहले भी ही चीज बता दिया था। बोलोगे तो सही वे ये है कि आपको बस्ती जी को बोलना है। ठीक है, और बस्ती जी ही कोई चीज मुझे बताएं। ठीक है, बस्ती राइट जी को में। मैंने पहले ही बता दिया था, बस्ती जी ऐसी सी बात है, प्रॉब्लम आ रही है टेम्पो में, ये सही करवा दो। ठीक है, फिर मैं बस्ती जी से इस बारे में डिस्कस कर लूंगा, उस बारे में कि क्या है। ठीक है, अब आते हैं सेल्स टीम और टर्म एंड कंडीशन, कौन कौन एमपीए में हिस्सा ले सकते हैं और कौन कौन नहीं ले सकते हैं। पहली बात, सेल्स टीम, अगर कोई भी सेल्स टीम नए न्यू न्यू पर्सन है, जूनियर है, तो उसकी 30% सेल्स कंपलसरी है। अगर 30% से लेस सेल्स होती है उसकी, ठीक है, 30% से अगर वो लेस सेल्स में बैठा हुआ है, तो 30% से लेस सेल्स वाला बंदा एमपीए में उसके पॉइंट कैलकुलेट नहीं हो सकते। किस पोजीशन से तक? फर्स्ट पोजीशन से सिक्स पोजीशन तक उसको अवार्ड नहीं मिल सकते, मतलब पहले 6 अवार्ड से वो बाहर रहेगा। लास्ट के जो छह सात, सॉरी, 7, 8 और 9 नंबर है, वही अवार्ड उसको मिल सकते हैं। 30% से अगर लेस सेल्स होती है जूनियर सेल्समैन की, जैसे राजन हुआ, रजनी हुआ। ठीक है, तो जूनियर सेल्समैन है, तो जूनियर सेल्समैन अगर 30% से लेस है, ठीक है, तो उनको जो अवार्ड है, 6 जो ऊपर के टॉप अवार्ड है, वो उनसे आउट हो जाएंगे, क्योंकि मेन सेल्समैन का काम है सेल्स करना। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर अवार्ड का हकदार पहले टॉप 6 के नहीं बन सकते। पुराने सेल्समैन की, पुरानी टीम की बात कर लेता हूँ। अनिकेश है, प्रियंका है, मैं हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोगों का 60% से कम सेल्स रहती है, और तो हम लोग पहले 7 अवार्ड, जो है पहले 7 अवार्ड का के हकदार नहीं बन सकते। पहले 7 अवार्ड से हमें बाहर ही रहना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो पुराने सेल्समैन के 60% का टारगेट मिनिमम होना चाहिए, और न्यू सेल्समैन का 30%। तभी वो 6 जो ऊपर के अवार्ड हैं, जो 7,000 8,000 रुपए के वो जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, उनमें वो हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंटेंट ने अगर हम्म, अकाउंटेंट ने अगर पेटीएम, यूनियन बैंक बैंक को रिकंसाइल नहीं किया है किसी भी महीने में, तो अगर वो बैंक रिकंसाइलेशन नहीं हुआ है कंप्लीट, तो वो उस महीने में अकाउंटेंट